गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पार्ट नंबर 2 जिसका नाम है पर्यावरण, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि पर्यावरण क्या है, पर्यावरण किसे कहते हैं, एनवायरनमेंट किसे कहते हैं, हमारे आसपास के वातावरण को क्या कहते हैं, पर्यावरण। हमारे आसपास में जो भी चीजें होती है, जो भी जीव जंतु है, पशु पक्षी है, पेड़ पौधे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पर्यावरण। आसपास के वातावरण को क्या कहते हैं, पर्यावरण। तो इस पाठ में यही बताया गया कि जो हमारे आसपास का पर्यावरण है, आसपास का जो वातावरण है, उसे हमें कैसे स्वच्छ शुद्ध रखना चाहिए, जिससे हमें बहुत से बेनिफिट्स होते हैं। तो उसी के बारे में, पर्यावरण के बारे में आज इस पाठ में बताया गया है। प्रतीक, आवाज आ रही है? प्रतीक, प्रतीक, मेरी आवाज आ रही है आपको? प्रतीक, आवाज सुन रही है बेटा? प्रतीक, तो हमारे जो भी आसपास का वातावरण है उसको हम पर्यावरण कहते हैं। तो इस छोटे से चैप्टर के माध्यम से हमें ये बताया गया है कि हमारा आसपास का पर्यावरण कैसा होना चाहिए, कैसे उसको स्वच्छ रखना चाहिए। तो देखते हैं इस पाठ में क्या है। रुपेश जब सुबह घर से स्कूल के लिए निकला, रुपेश कौन है, एक बच्चा है, वह सुबह जब घर से स्कूल के लिए निकला तो कितना सुंदर दिखाई दे रहा था, और शाम को अब घर पर लौटा है। जब वह सुबह तैयार होकर स्कूल गया, कौन, रुपेश, तब वह बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था, और जब शाम को घर लौटा तो कैसा बदसूरत नजर आ रहा था। बदसूरत किसको कहते हैं, जो सुंदर ना हो, गंदा। कि क्या बताया है कि जब सुबह रुपेश तैयार होकर स्कूल में गया था तब बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था, और जब शाम को स्कूल से लौट कर आया तो बहुत ही गंदा दिखाई दे रहा था। शरीर पर धूल जमी है, बाल बिखरे हैं, कपड़े काले हो गए, हाथ पैर मटमैले और गंदे दिखाई दे रहे हैं, और चेहरा जैसे फूल मुरझा गया हो। क्या बताया है कि रुपेश कैसा लग रहा है, उसके बारे में बताया गया है कि शरीर पर धूल जमी है, यानी उसके शरीर पर धूल मिट्टी जो है वह जमी हुई है, बाल उसके बिखरे हुए हैं, कपड़े जो हैं उसके वो बहुत ही गंदे हैं, काले हैं, हाथ पैर मटमैले यानी मिट्टी के रंग के हैं और गंदे दिखाई दे रहे हैं, और जो चेहरा है उसका, जैसे हम फ्रेश फूल देखते हैं और एक बासी फूल देखते हैं, जैसे जो बासी हो जाता है जब फूल तो वो मुरझा जाता है ना, लटक जाता है, वैसे उसका चेहरा हो रहा है। किसका, रुपेश का। क्यों, तो वो इस पाठ में पढ़ेंगे क्यों दिखाई दे रहा है वो ऐसा। माँ को बड़ी चिंता हुई, इस रुपेश का को क्या हुआ है। उसकी माँ सोच रही है, उसकी माँ को बहुत ही चिंता हो गई, टेंशन हो गई कि इस रुपेश को क्या हुआ जो इसकी ऐसी हालत हो रही है, इसके बाल बिखरे हैं, कपड़े गंदे हैं, चेहरा लटका हुआ है, तो ऐसी क्या बात हो गई है। माँ को देखकर रुपेश ने रोना शुरू कर दिया। जब उसकी माँ ने उसको पूछा या देखा तो रुपेश माँ को देखकर, अपनी मम्मी को देखकर रोने लग गया। माँ, मैं यहाँ नहीं पढ़ूंगा। रुपेश क्या कह रहा है अपनी माँ को कि माँ, मैं यहाँ पर नहीं पढ़ूंगा, मुझे फिर से गांव जाना है, कि हम शहर में नहीं रहेंगे, हमें गांव ही जाना है, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे दादाजी के पास ही रहना है। क्या बोल रहा है रुपेश कि मैं यहाँ नहीं पढ़ूंगा, फिर वापस गांव चलो, मुझे दादाजी के पास ही रहना है। ठीक है। माँ ने उसे पुचकारते हुए कहा, पुचकारना यानी प्यार से सहलाते हुए कहा, लेकिन बेटा बात क्या है। तो उसकी माँ ने उसको पूछा कि बेटा बात क्या है, बताओ तो सही, ऐसे थोड़ी ना पता चलेगा कि क्या बात हुई है। हाँ हाँ, म्यूट करो बेटा। क्या किसी ने तुम्हें कुछ कहा या शिक्षक ने डांटा।
किसी लड़के से झगड़ा तो नहीं हुआ? उसकी माँ ने उसको पूछा कि तुम्हें किसी ने कुछ कहा है, या जो तुम्हारे टीचर हैं, अध्यापक हैं, शिक्षक हैं, उन्होंने तुम्हें डांटा है, डांट लगाई है, या किसी लड़के से तेरा झगड़ा हो गया है? रुपेश ने कहा। रुपेश ने माँ की गोद में सर रखते हुए कहा, उसने अपनी मम्मी की गोद में सर रख लिया और कहा। किसने गोद में सर रखा? रुपेश ने। नहीं माँ, यह सब कुछ नहीं हुआ। उसने क्या कहा, ये जो बातें आप पूछ रहे हो कि टीचर ने डांटा है या किसी लड़के से लड़ाई हुई है, तो ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। बस सब दोस्त बहुत अच्छे हैं, जो मेरे दोस्त हैं वो सभी बहुत अच्छे हैं। शिक्षक भी खूब प्यार करते हैं। जो अध्यापक है, टीचर है, उनको ही शिक्षक कहते हैं। जो आपके टीचर हैं, अध्यापक हैं, उनको शिक्षक कहते हैं। शिक्षक भी बहुत अच्छे हैं। जो मेरे टीचर हैं वो बहुत ही अच्छे हैं और सभी दोस्त भी बहुत प्यारे हैं। लेकिन यह शहर अच्छा नहीं है। उसने क्या रीजन बताया कि ये शहर अच्छा नहीं है। मेरे टीचर भी अच्छे हैं, मेरे दोस्त भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, पर ये शहर अच्छा नहीं है। इतने में रुपेश के पिताजी ने कमरे में प्रवेश किया। जैसे ही उसने वो बात कही, इतनी देर में उसके पिताजी कमरे में आए। प्रवेश करना यानी आना। उन्होंने रुपेश से कहा, क्यों बेटा, यह शहर तुम्हें अच्छा क्यों नहीं लगा? जैसे ही उसने वो बात कही, तभी उसके पिताजी उस कमरे में आते हैं और उन्होंने रुपेश से पूछा, अपने बेटे से कहा कि बेटे, ये शहर अच्छा क्यों नहीं है? आपको क्यों नहीं अच्छा लग रहा है? रुपेश ने कहा, पिताजी, शहर में बहुत गंदगी है। जहां हम रहते हैं उस शहर में बहुत ही गंदगी है, बहुत ही कूड़ा करकट है। जहां देखो वहीं कूड़ा कचरा पड़ा है। जहां पे भी देखते हैं, जहां पे भी नजर जाती है हमारी, वहां पे गंदगी ही गंदगी है। मैम दोबारा बताओ। क्या बताऊं बेटा, कहाँ से बताऊं, बताओ कहाँ से बताऊं? वंशिका, आप बोल रहे हो क्या? हाँ हाँ, कहाँ से बताऊं? हाँ, रुकेश से। शुरू रुकेश से। वहाँ पे आपने बोला था ना। शुरू से वंशिका, हम शुरू से बताना है क्या? कहाँ से बताना है? स्टार्टिंग से बताना है क्या? शुरू से? हाँ। शुरू से बताना है। तो एक बार वापस से सब सुन लो। रुपेश जब स्कूल के लिए सुबह उठ के तैयार होकर स्कूल जाता था और शाम को जब तैयार होकर जाता था तो बहुत ही सुंदर दिखाई देता था, और जब वो शाम को लौट कर आता तो बहुत ही गंदा लगता था, बहुत ही बदसूरत लगता था। उसके बाल बिखरे हुए रहते थे, कपड़े गंदे रहते थे, और उसके हाथ पैर मटमैले मिट्टी के जैसे रंग के रहते थे। उसका जो चेहरा है वह मुरझाया हुआ था। तब उसकी माँ को चिंता हो गई और उसकी माँ ने उसको पूछा कि बेटा क्या बात है? समझ में आ रहा है वंशिका? संजू, म्यूट करो आपका। वंशिका, समझ में आ रहा है? तब उसकी माँ ने उसको पूछा कि क्या बात है? तब उसने, रुपेश ने कहा कि माँ, मैं यहाँ पर नहीं पढ़ूंगा। उसकी माँ ने उसको पूछा कि क्या बात हो गई, तुम यहाँ पे क्यों नहीं पढ़ोगे? तब यहाँ के टीचर अच्छे नहीं हैं कि बच्चे अच्छे नहीं हैं, क्या बात है, यहाँ क्यों नहीं रहना? उसने कहा मैं दादाजी के पास में रहूंगा। तब फिर उसने बताया कि कि यहाँ के टीचर भी बहुत अच्छे हैं और जो मेरे दोस्त हैं वह भी बहुत अच्छे हैं, पर ये शहर अच्छा नहीं है। समझ में आया वंशिका? फिर उसके बाद में इतने में उसके पिताजी उस कमरे में आ जाते हैं, पापा कमरे में आ जाते हैं और वो रुपेश से पूछते हैं, क्यों बेटा, यह शहर तुम्हें अच्छा क्यों नहीं लगता? तब रुपेश कहता है, पिताजी, शहर में बहुत गंदगी है, कि ये जो शहर है इसमें बहुत ही गंदगी है। आसपास कूड़ा करकट फैला हुआ है, हवा में इतनी धूल है, सड़क पर मोटर गाड़ियों का काला धुआं कपड़ों और चेहरों को गंदा करता है तथा आंखों में भी चुभन पैदा करता है।
चारों ओर कोलाहल है। रुपेश ने क्या बताया कि शहर बहुत गंदा है, आसपास कूड़ा करकट है और जो हवा चलती है उससे बहुत ज्यादा धूल उड़ती है। सड़क पे जो गाड़ियां, मोटर गाड़ियां चलती है, उसका जो काला धुआं है गाड़ियों का, वो हमारे कपड़ों और चेहरों को काला कर देता है, जिससे आंखों में चुभन होने लग जाती है, यानी जलन होने लग जाती है, आंखों में बहुत दिक्कत होने लग जाती है। और चारों ओर कोलाहल है। कोलाहल मतलब शोर शराबा है, कि चारों तरफ बहुत ही शोर शराबा है, शांत वातावरण नहीं है। उसने ये कारण बताया कि ये शहर गंदा है। किस कारण है? इसी कारण है कि यहाँ जो मोटर गाड़ियां चलती है उसका जो काला धुआं है वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, हमारे कपड़ों को, और हमारी इससे आंखें भी खराब हो जाती है, उनमें जलन होने लग जाती है और चारों तरफ बहुत शोर शराबा है। रुपेश की बात सुनकर पिताजी ने गंभीर होकर कहा, गंभीर यानी सीरियस होके कहा, बेटे तुम कहते हो तो ठीक। उसके पिताजी ने कहा, बेटे तुम कहते तो ठीक हो, लेकिन समस्याओं से घबराकर भाग जाना ठीक नहीं। उसके पिताजी ने उसे समझाया कि जो भी हमारी समस्याएं हैं उनसे घबराकर हमें भागना नहीं चाहिए, उनका डटकर मुकाबला करना चाहिए। क्या समस्या थी यहाँ पर? कि यहाँ पर बहुत गंदगी है, शोर शराबा है, तो इससे छोड़कर हमें गांव में नहीं जाना चाहिए। उसके पिताजी का कहने का मतलब ये था कि हमें समस्याओं से दूर नहीं भागना चाहिए, उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन, समाधान करना चाहिए। हम सबको मिलकर इस समस्या को हल करने का प्रयत्न करना चाहिए। वही बात है जो मैंने आपको अभी बताई है। उसके पिताजी ने कहा कि ये जो समस्या है, इस समस्या का हल, जो समाधान है, हम सबको इसका हल प्रयत्न कर कर मेहनत से ढूंढना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं इस मुसीबत का सामना करने के लिए। गंदगी और प्रदूषण को दूर करने की शुरुआत हमें अपने आसपास से ही करनी होगी, तभी दूसरे लोग भी हमारा अनुसरण करेंगे। उसके पिताजी ने क्या कहा कि जो गंदगी है, प्रदूषण है, इसको दूर करने की शुरुआत सबसे पहले हमें, यानी जो हम हैं, रुपेश है, उसके पिताजी हैं, उसकी माताजी हैं, हमें ही अपने आसपास के माहौल से स्टार्ट करनी पड़ेगी, शुरू करनी पड़ेगी। क्योंकि जब हम अपने आसपास का वातावरण साफ रखेंगे, स्वच्छ रखेंगे, शुद्ध रखेंगे, तभी दूसरे भी रखेंगे। रुपेश ने पिताजी की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और समझा। ध्यानपूर्वक यानी ध्यान से सुना कि उसके पिताजी क्या कह रहे हैं। क्या कह रहे थे? कि हमें पहले शुरुआत अपने आप से करनी होगी। पिताजी ने आगे कहा, आओ हम संकल्प करें कि अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखेंगे और कूड़ा कचरा इधर उधर नहीं फेंकेंगे। उसके पिताजी ने क्या कहा कि आओ हम संकल्प करें, प्रण लें या कोई वादा करें। संकल्प में मतलब वादा, कि हम अपने आप से वादा करते हैं कि जो हमारे आसपास का वातावरण है उसे हम स्वच्छ रखेंगे, आसपास कूड़ा कचरा नहीं होने देंगे और इधर उधर नहीं फेंकेंगे। रुपेश ने कहा, और मैं भी कचरा इधर उधर नहीं फेंकूंगा। अपने पिताजी की बात सुनकर रुपेश ने भी कहा कि मैं भी कचरा इधर उधर नहीं फेंकूंगा। गली के सब बच्चे मिलकर पार्क के पेड़ पौधों को पानी देंगे और वहां की सफाई करेंगे। रुपेश ने क्या कहा कि गली के सभी बच्चे इकट्ठे होकर पार्क में खेलते हैं ना, तो वहां पर जो भी पेड़ पौधे लगे हुए हैं उनको हम पानी देंगे और वहां की सफाई करेंगे। कहाँ की? पार्क की, गार्डन की, जहां पे भी वो बच्चे खेलते हैं। पिताजी बहुत खुश हुए। किसके पिताजी खुश हुए? रुपेश की। माँ भी हंसने लगी, उसकी माँ भी हंसने लगी। हाँ, रुपेश बोला, हम अपने घर और मोहल्ले को साफ रखेंगे। म्यूट करो बेटा। यस मैम। म्यूट करो अपना माइक। यस वंशिका मैम। म्यूट करो।
Yes, रुपेश ma'am. बोला, हम अपने घर और मोहल्ले को साफ रखेंगे तो हमें देखकर दूसरे लोग भी यह काम करेंगे। रुपेश ने क्या कहा, जब हम अपने घर और मोहल्ले को साफ रखेंगे तभी हमें देखकर, जैसे हम साफ सफाई रखेंगे हमें देखकर दूसरे लोग भी, पड़ोसी भी, दूसरे बच्चे भी अपने आसपास का वातावरण साफ रखेंगे। इस तरह पूरा शहर, पूरा नगर साफ होगा। उसने क्या कहा, जब हम रखेंगे तो दूसरे रखेंगे, उन दूसरों को देखकर और दूसरे रखेंगे, तो इस तरह से पूरा नगर जो है वो गंदगी रहित हो जाएगा, साफ सुथरा हो जाएगा। पूरा प्रदेश साफ होगा, पूरा देश साफ होगा। कि ऐसे हम साफ सफाई रखेंगे तो ये नगर साफ नहीं होगा, इससे पूरा प्रदेश यानी राज्य साफ होगा और पूरा देश साफ होगा। अगर हम मिलकर साफ सफाई रखते हैं तो एक दूसरे को देखकर, जैसे हम रखेंगे तो दूसरे हमें देख के करेंगे, उनको देख के तीसरे करेंगे, तीसरों को देख के कोई और करेगा, तो ऐसे हमारा पूरा देश स्वच्छ और साफ सुथरा हो जाएगा। यह देश की सबसे छोटी इकाई है। क्या है सबसे छोटी इकाई? जब हम शुरुआत करेंगे साफ सफाई की, तो क्या है वो सबसे छोटी इकाई? शुरुआत करेंगे जब। अतः शुरुआत तो हमें अपने आप से ही करनी होगी। रुपेश ने क्या कहा कि लास्ट में, अंत में, Yes, ma'am. हमें शुरुआत अपने आप से ही, जब आप काम सही करोगे तो दूसरे भी सही करेंगे। आप गलत करोगे, कचरा फेंकोगे, सफाई नहीं रखोगे, तो दूसरे भी आपको देखकर वैसे ही गंदगी फैलाएंगे। अगर आप साफ सुथरा रखोगे, रखते हो ना आप अपने घर को, स्कूल को, क्लास को साफ सुथरा, कचरा नहीं करते हो Yes, ना? ma'am. तो वैसे Yes, ही ma'am. आप कहीं पे भी जाओ, चाहे स्कूल में हो, घर पे हो, क्लासरूम में हो, रूम में हो, या किसी दूसरे के घर पे भी जाओ, तो जैसे आप अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं वैसे ही दूसरी जगह आपको साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। ओके? पिताजी ने कहा, तुम ठीक कहते हो बेटे, समस्याओं के विषय में खूब चर्चा करने के स्थान पर उनको हल करने के लिए छोटे छोटे प्रयत्न करना सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। उसके पिताजी ने कहा कि समस्याएं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनके विषय में चर्चा ना करके हमें उनका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए, उनका समाधान ढूंढना चाहिए, जिससे हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाएं। यही बुद्धिमानी का काम है। रुपेश, अब तुम शहर छोड़ने का नाम तो नहीं लोगे? उसके पिताजी ने रुपेश को पूछा कि रुपेश, अब तुम शहर छोड़ने का नाम तो नहीं लोगे? तब रुपेश क्या कहता है? रुपेश ने हंसते हुए कहा, नहीं पिताजी। रुपेश ने पीछे पेज कर लिया, पेज नंबर 10। रुपेश ने हंसते हुए कहा, नहीं पिताजी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा और अपने इस शहर को साफ स्वच्छ बनाने का प्रयत्न करूंगा। रुपेश ने क्या कहा कि नहीं पिताजी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा और जो मेरे आसपास का घर है, शहर है, इसको साफ और स्वच्छ रखने का प्रयत्न करूंगा या कोशिश करूंगा। अब आरंभ में अपने आप से कहता हूं, मैं नहीं है यहाँ पे, मैं तो किसी काम के लिए आता है और मैं खुद के लिए आता है, तो इस पे आई की मात्रा लगा के पीछे बिंदी लगा दो। मैं शहर, अब आरंभ मैं अपने शहर से करता हूं। आरंभ यानी शुरुआत, जो शुरुआत है मैं अपने शहर से करता हूं। इतना कहकर रुपेश बाथरूम में चला गया। क्या कहकर चला गया? कि अब मैं शुरुआत अपने आप से करता हूँ, अपने घर से करता हूँ। इतना कहकर कहाँ चला गया? बाथरूम में। देख सकते हो ना आप, बाथरूम में सफाई कर रहा है ना वो झाड़ू से। यस मैम। तो इसी तरह आपको भी अपने घर वालों की, परिवार वालों की, मम्मी पापा की, भाई बहनों की, सबकी हेल्प करनी चाहिए। अपने आसपास का जो वातावरण है साफ सुथरा रखना चाहिए। कोई भी आपको कचरा मिले, स्कूल में, घर में, कहीं पे भी, तो उसको उठा के डस्टबिन में या साइड में डाल देना चाहिए। क्योंकि ये शुरुआत आप करोगे तो आपको देखकर सभी करेंगे, छोटे से लेके बड़े तक
जैसा आप करोगे वैसा वो भी करेंगे कि ये छोटा सा बच्चा या बच्ची जो भी कर रहा है ये अच्छा काम कर रहा है तो हम तो बहुत बड़े हैं, हमें भी ये काम करना चाहिए। ठीक है, इस पाठ से क्या शिक्षा मिली है आपको? क्या शिक्षा मिली? कि हमें समस्याओं से नहीं घबराना चाहिए, उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए, उससे घबरा के कभी नहीं जाना चाहिए, उन समस्याओं का समाधान ढूंढना चाहिए और हमें अपने आसपास का वातावरण, पर्यावरण साफ सुथरा रखना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए, जिससे हम भी स्वच्छ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और पूरा देश, पूरा राज्य, पूरा प्रदेश स्वस्थ और साफ सुथरा रहेगा। ठीक है, ये इस पाठ के शब्दार्थ हैं। बदसूरत, गंदा, प्रयत्न, कोशिश, पुचकारते, सहलाते हुए, संकल्प, इरादा या वादा, कोलाहल, शोरगुल। तो ये इस पाठ आपको आज पढ़ना है शुरू से लेके लास्ट तक, और जो इसके शब्दार्थ हैं वो आपको कॉपी में करने हैं और स्कूल में सबमिट करवाने हैं। कौन कौन बच्चे काम कर रहे हैं? अभी तक नोटबुक्स नहीं आई है आपकी स्कूल में? आपको बता देंगे कि किस डे कौन सी कॉपीज भेजनी है। नोटबुक कब चेक होगी? नोटबुक जब आप भेजोगे बता देंगे आपको कौन से दिन कौन सी कॉपी चेक होगी, तो उसके अकॉर्डिंग आप स्कूल में ही भेजें और काम सभी बच्चे करते रहें, नहीं तो बाद में बहुत पेंडिंग हो जाएगा, फिर काम होगा नहीं आपसे। ठीक है, समझ में आया ये पार्ट? किसी को Yes, कोई ma'am. क्वेरीज है? समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. क्लास ओवर Yes, करें? ma'am. हाँ, yes, ma'am. ओके।